Dear students, in my previous video, I taught you Fire Hymn, केकी एंड दारूवाला, और अब मैं उसी चैप्टर को फिर से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से 2026 हर हालत में ये रहेगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में से किसी एक में, साइंस और कॉमर्स की परीक्षा तो एक दिन होती है और आर्ट्स की परीक्षा दूसरे दिन होती है। तो यदि पहले ये आर्ट्स वाले साइंस वाले को पूछ लेगा तो जो बच जाएगा एक वो आर्ट्स वाले के लिए, तो दो आपको पढ़ के जाना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स दो ही पढ़ना है, एक आपको लिखना रहता है, तो एक आपका काम चल जाएगा इससे। तो जरा देखिए, केकी एंड दारूवाला ये पारसी समुदाय से थे। ये इंडियन इंग्लिश पोइट हैं और इनका रिलीजन जो है वह क्या है, पारसी है। और पारसी लोग बड़े धार्मिक स्वभाव के होते हैं। तो उन्होंने ये फायर हिम में अग्नि के प्रति, फायर हिम का मतलब हो गया अग्नि के प्रति स्तुति, उसके बारे में इस कविता में बता रहे हैं। कभी छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ ये सुबह में घूम रहे थे, कहाँ पर, श्मशान घाट पर, जहाँ पर लाश जल रहा था। उसी लाश के जलने के क्रम में इन्होंने ये पहला स्टंजा दिया है। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फरसेंस। जो बर्निंग घाट है माने जलता हुआ घाट, वह क्या था, वह उससे प्रकाश निकल रहा था, घाट से प्रकाश निकल रहा था। फॉस्फोरस, ये फॉस्फरसेंस जो लिखा हुआ है ये फॉस्फोरस से बना हुआ है। फॉस्फोरस जो होता है ये केमिस्ट्री में पढ़ाई होती है, और फॉस्फोरस से स्वतः प्रकाश निकलता है। तो वहां भी उस घाट पर प्रकाश निकल रहा था। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाई। और जो पासर्स बाई थे माने राही जो जा रहे थे उस रास्ते से, वह लाइट जो निकल रहा था, लाश जलता हुआ जो उससे जो लाइट निकल रहा था, उस लाइट से जो पासर बाई हैं क्या हो जाते थे, एफ्रेड हो जाते थे, डर जाते थे कि भाई स्वाभाविक बात है, जहाँ पर लाश जलता है वह स्थान लगता है डरावना, तो डर जाते थे। एज मूनलाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स इट अपीयर्स, मालूम पड़ता था कि द लाइट फ्रॉम द मून, द लाइट ऑफ द मून इज येलो एंड दैट इज कमिंग। और वह क्या हो रहा है, तो उस मून के अंदर में क्या हो रहा है कि वह प्रवेश कर रहा है। ये नेचर से नेचर को जोड़ा गया, साइंस से नहीं जोड़ा गया। नेचर, चांद हुआ और वहाँ पर जो हड्डी है, तो लगता था कि हड्डी से जो पीला प्रकाश निकल रहा है वह चांद के कारण निकल रहा है। Once strolling at down past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash. एक बार स्ट्रॉलिंग मतलब ये पिताजी इनके और ये क्या कर रहे थे, स्ट्रॉल कर रहे थे, माने चल रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे सवेरे में, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, उस रिवर के घाट से होकर के, पास्ट का मतलब बीता हुआ नहीं, से होकर के ये लोग घूम रहे थे। तब इन्होंने देखा, वी सॉ, हम लोगों ने देखा, क्या देखा, एम्बर्स माने लकड़ी का जला हुआ छोटा छोटा जो टुकड़ा था वह, लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो अपनी लाली को क्या कर रहा था, खो रहा था, धीरे धीरे लाली खत्म होते जा रही थी। तो ये लाली, उस आग से जो लाली है, वो आग की लाली धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और वह दैट वाज चेंजिंग, वह बदल भी रहा था। कहाँ पर, तो ग्रे आश, राख में, जो ऐश है राख, वो राख का रंग कैसा होता है, ग्रे, तो उसमें वह तब्दील होते जा रहा था। स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल। बॉडी को रखा गया अग्नि पर, जला, लपट निकला, आग हुआ, फिर आग बुझ गया, राख में परिवर्तित हो गया। तो वह जो है राख,
ये कवि कहता है कि वह तो सब कुछ को निगल गया है, दैट स्वेलोज ऑल सबको निगल गया है। हाफ कुक्ड लिम्स है बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी। लेकिन वहीं पर हाफ कुक्ड लिम शरीर का अंग, हाथ पैर ये सब जो है शरीर का जो अंग है वह भी दिखाई पड़ रहा था, जो हाफ कुक्ड था, जो आधा पका हुआ था। और वह क्या था? बोर विटनेस, वह तो गवाही दे रहा था। कौन चीज का? टू द फायर्स डिबॉचरी, आग के गलत काम का, आग के गलत व्यवहार का। द फंक्शन ऑफ फायर, आग का काम क्या है? तो जला देना, किसी चीज को जला देना पूरा रूप से। लेकिन वो अधजला था, इसलिए कहता है फायर्स डिबॉचरी, ये जो है इनका बिहेवियर नहीं ठीक है आग का। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, देखो भाई जो उंगलियां आधी जली हुई है, देखो अधजला। उन्होंने पिताजी ने कवि को इशारा करके कहा, एंड बोन स्टफ्स, और कुछ हड्डी ऐसा भी जो क्या था? पूरा नहीं जला हुआ था। देखो, देख लो ये क्या है? डिबॉचरी ऑफ फायर है, आग का जो है सो गलत काम है, गलत बिहेवियर है ये क्या कर दिया कि आग को पूरा रूप से, आग जो है सो शरीर को पूरा रूप से नहीं जला पाया। दैट इज द डिबॉचरी ऑफ फायर, ये आग का क्या है? गलत काम है। तो दैट टाइम कवि के पिताजी क्या बोले? ए जोरस्टोरियन आई, मैं जोरस्टोरियन हूं, मैं एक पारसी हूं, यानी अपने धर्म के प्रति ही वॉज प्राउड ऑफ, उनको अभिमान था, उनको गर्व था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो एक जोरस्टोरियन हूं। माई चाइल्ड, अपने बच्चा को कहे, फिंगर्स क्लेंस्ड, उन्होंने इस मुट्ठी को खूब कस के दाबा, फिंगर्स क्लेंस्ड। और वह क्या हो गया? क्लेंसिंग करने के बाद इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, थोड़ा सा इसमें दर्द का आभास हुआ, माने इतनी ज्यादा जोर से उन्होंने दबाया कि उनकी मुट्ठी में दर्द का अभाव हो गया। आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और कवि के पिताजी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अग्नि को भूलने के पाप से बचाऊंगा। ये व्याख्या का लाइन है, 2 लाइन, इसको हम डील करेंगे। तो आई सो टू सेव फायर फ्रॉम दिस सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इन्होंने प्रतिज्ञा किया, पिताजी इनके प्रतिज्ञा की है। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है ये 20 साल के बाद की घटना है, जब कवि की शादी हो गई, कवि को पहला बच्चा हुआ, वह बच्चा मर गया। तो उन्होंने क्या किया? इट नेवर फॉरगॉट, ये भूलने वाली बात नहीं थी, क्योंकि 20 years since as I consigned my firstborn to the flames, मेरा जो पहला बच्चा था उसको मैंने आग के सुपुर्द कर दिया, आग के हवाले कर दिया। क्यों भाई? मर गया था, तो मर गया तो उसने क्या कर दिया? उसको आग के हवाले कर दिया। क्यों कर दिया भाई? पारसी लोग लाश को जलाते नहीं हैं, उसको लोग दफना देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने जला दिया। तो क्यों? तो द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 miles, जो टावर ऑफ साइलेंस है जहां पर यहूदी लोगों को, पारसी लोगों को जहां पर जलाया जाता है, उस जगह को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, चुप, माने सब कोई भाई वहां तो मरा हुआ रहता है। तो कहा कि ये जो है सबसे नजदीक वाला जो टावर ऑफ साइलेंस था वह तो 1000 miles अवे, यहाँ से हजारों मील दूर था। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर, एंड द पोइट डिसाइडेड, क्या फैसला किया? कि लाश को हम जला देते हैं। लाश को जला दिया उन्होंने, लेकिन द फायर हिम सेड टू मी, कवि कहता है कि यह जो अग्नि है वो अग्नि हमारे कान में कह रही थी क्या कि स्टैंड फॉर गिवन, आपको माफ किया जाता है। माफ क्यों किया जाता है? कि माफ इसलिए किया जाता है भाई कि तुमको तो लाश को दफनाना था, तुमने क्या कर दिया? लाश को जला दिया, तो तुमने क्या किया? पाप किया, यू हैव कमिटेड ए सिन, तो अब की आपको माफ कर दिया जाता है। अग्नि बोला, इनको लग रहा था ब्रोकन येट रिबेलियस, इन्होंने कहा कि भाई एकदम रिबेलियस
अब जब मुद्रा में आकर के उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा किया, आई श्योर दिस टाइम, मैंने प्रतिज्ञा किया कि टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, अब इनको माफ़ी करने के पाप से इनको बचाया जाएगा। ये माफ़ी हमको नहीं चाहिए, कहने का ये मतलब है, यानी फिर ये कभी ऐसा काम ये नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये जो कविता है ये समाप्त हुआ, और अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन का जो लाइन्स है, 3 लाइन है, इसको मैं अगले वीडियो में मैं डालूंगा। तब तक आप मेरे नए वीडियो का इंतजार करें। जय भारत, जय हिंद।